हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए सभी तालियां बजा के प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु। सभी बोलो प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने जो हमें नया जीवन दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सांसें दी हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सचमुच परमेश्वर ने हमें बचाया है और संभाला है, इसलिए आइए सभी लोग प्रभु का धन्यवाद करें। बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद, आपने मुझे बचाया है इसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपने मुझे संभाला है इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो अद्भुत काम करने वाला, बोलो परमेश्वर अद्भुत काम करता है, वो चमत्कार करता है, वो अद्भुत कामों को करता है। तो प्रभु आज भी मेरे जीवन में अद्भुत कामों को करेगा, और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोलो प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सभी विश्वास के साथ बोले कि प्रभु हम आप तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरे गुणवानुवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु। सभी लोग तैयार हो जाए। हालेलुया। नींद में न रहे, जिनको नींद आ रही है अपने आंखों में पानी वॉश करके धोकर आए, और अभी इसी वक्त राइट नाउ हालेलुया प्रार्थना में आ जाए, स्थिर हो जाए, प्रार्थना में आ जाए, तैयार हो जाए अपनी आशीषों को लेने के लिए, अपने छुटकारों को लेने के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ सचमुच में जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, उसकी जब हम स्तुति करते हैं, उसका जब हम धन्यवाद करते हैं, जब हम सुबह का समय मतलब हर एक काम करने से पहले जब हम परमेश्वर को देते हैं, तब वो हमारा हर एक समय, दिन, सेकंड, मिनट, हर एक समय वो हमारा आशीषित होकर परिवर्तित हो जाता है, वो बदल जाता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए आइए सभी मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की वर्शिप करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें सुबह के समय में। ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम सब सुबह सवेरे उठेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हर सुबह मसीह की हजूर हम पर नई नई बरकत आती है। खुदा से डरने वालों के लिए जलाली एक सुबह होगी। हम कितनी खुशी से भरपूर होंगे रास्ते का सूरज आने पर। शुक्र गुजारी से दिल भरा है, प्रेमा के समान पाने हर एक को सोच कर स्तुति करने का यह कितना अच्छा मौका है। हम सब सुबह सवेरे उठेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हर सुबह के हजूर हम पर नई नई बरकत आती है। गुजरी रात बाजो जिंदा सोए थे, दुनिया छोड़ कर चले गए, लेकिन हमको यह दिन भी बख्श दिया। प्यारे यीशु की स्तुति हो। मैं जैसे खाली आया था, वैसे ही
खा ले जाऊंगा, साथ ले जाने को है क्या जहाँ में, इस आशा से स्वदेश जाऊंगा। आंधी डराती जमीन है सूखी, प्यारे मुझे छोड़ना नहीं, आशा से मैं तेरे पास आया हूँ, मेरा दुख मिटा दीजिए। प्यारे यीशु का प्रेम बयान करने से आनंद से दिल उछलता है, सिय्योन यरूशलेम मेरे लिए रखे हैं कितना आनंद से। हम सब सुबह सवेरे उठेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हर सुबह यीशु की हजूर हम पर नई नई बरकत आती है। हम सब सुबह सवेरे उठेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हम हर सुबह मसीह के हजूर हम पर नई नई बरकत आती है। हालेलुया। जब हम सुबह उठते हैं, जब हम परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, दाऊद कहता है कि प्रभु मैं तेरे आंगनों में भजन करते हुए, स्तुति करते हुए, 10 तार वाली सारंगी के साथ बजाते हुए प्रभु तेरे भवन में मैं प्रवेश करूंगा। ओ धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति करूंगा। आप जानते परमेश्वर कहाँ निवास करता है? बोलो वो स्तुतियों में निवास करता है। हालेलुया। बोलो वो स्तुतियों में निवास करता है। इसलिए हम सभी परमेश्वर का धन्यवाद रोज 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 वर्शिप करना चाहिए, प्रभु की महिमा के गीत गाना चाहिए। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं। आज क्यों नहीं बाहर आ पा रहे? क्योंकि आपके घर में प्रेजिंग नहीं करते, वर्शिप नहीं करते, गीत नहीं गाते। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम प्रभु के लिए गीत गाते हैं, वर्शिप करते हैं, तो वो बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। हो सकता है आप इतने साल से बीमार है, 20 साल से, 17 साल से, 18 साल से, 10 साल से। हालेलुया। जब आप रोज सुबह के समय प्रभु की महिमा के गीत गाओगे, उसकी स्तुति करोगे, आप देखेंगे बीमारी कहाँ भाग गई। आप देखेंगे शैतान को क्या पड़ता है? तमाचा पड़ता है। जब हम सुबह उठकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं, वर्शिप करते हैं। हालेलुया। जब स्तुति करते हैं, धन्यवाद का बलिदान, क्या लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला व्यक्ति वह मेरी महिमा करता है। क्या आप रोज प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं? क्या रोज प्रभु की महिमा करते हैं? ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया। अपनी परिस्थितियों को देखकर मत डरे, मत घबराएं। फिलिप्पियों की किताब में 4 अध्याय में जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि चिंता मत कर। क्या लिखा है? चिंता मत कर। अब आप सोच रहे होंगे कि वचन कह रहा है चिंता मत कर, लेकिन चिंता वाली तो बात ही है हमारे जीवन में। ये केस नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, गरीबी है, परेशानी है, चिंता करने वाली बात है, तो चिंता क्यों नहीं करेंगे? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता करके अपनी एक ना तो घड़ी बढ़ा सकते हो और ना घड़ी तुम घटा सकते हो। चिंता करके आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु कहता है चिंता मत कर। बार बार प्रभु कहता है प्रभु चिंता मत कर, मत डर, मत घबरा। प्रभु कहता है फिलिप्पियों की किताब में कि चिंता मत कर, लेकिन तू प्रार्थना कर, विनती, निवेदन और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख, मतलब प्रभु के प्रेजेंस में जब हम बैठते हैं तो उसके सम्मुख क्या किया जाए? उपस्थित किए जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जो हम रोज सच्चाई, खुशी, आनंद के साथ जब हम प्रभु के नाम की महिमा के गीत गाते हैं, हालेलुया, सच्चाई के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ रोज से उठते हैं, प्रभु की महिमा के गीत गाते हैं, आप देखेंगे अपने जीवन में एक अद्भुत कामों को होता हुआ। क्योंकि ये जो हम वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, कोई एक आम नहीं है। जब हम ये गीत को गाते हैं तो बंधन टूटते हैं, लेकिन जब अंधकार के गीत को गाते हैं तो अंधकार ही आएगा। हालेलुया। अंधकार के गीत गाएंगे तो सुनेंगे तो क्या होगा? अंधकार ही आएगा। क्योंकि अंधकार के गाने किसके हैं? वो स्पिरिट के, दुष्ट आत्मा के, शैतान के।
लेकिन जब वो परमेश्वर के गीत गाएंगे, जो स्वर्गदूत प्रभु ने रखा था स्वर्ग में कि महिमा के गीत गाने के लिए, वर्शिप करने के लिए, हालेलुया, लेकिन स्वर्गदूत ने क्या किया? वो कहता है मैं तेरे से चढ़ जाऊंगा, मैं तेरे ऊपर चढ़ जाऊंगा। और इसी वजह से प्रभु ने क्या किया? उसे नीचे फेंक दिया, जा तो। हाले क्यों? क्योंकि उसके मन में घमंड आ गया, उसके जीवन में उसके मन में अपवित्रताई आ गई और प्रभु ने तुरंत उसे निकाल दिया। आज आप और हम, हालेलुया, प्रभु ने हमें क्यों बनाया है? किस लिए बनाया है? क्या रीजन है? क्या कोई बता सकता है प्रभु ने हमें क्यों बनाया है? हालेलुया, ताकि हम क्या कर सकें? परमेश्वर की महिमा और महिमा और महिमा कर सकें। स्वर्ग में स्वर्गदूत महिमा और महिमा के गीत गाते हैं। प्रभु ने हमें क्या बनाया? स्वर्गदूत से हमें बेस्ट बनाया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन स्वर्गदूत को कम बनाया। एक वचन में लिखा है कि हम जो हैं स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। इसका मतलब हम बढ़कर हैं पुराने नियम संतों से भी, स्वर्गदूतों से भी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वचन से बात करते हैं, वो वचन हमारे हाथ में दिया गया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया, इसलिए आज ही हालेलुया मत डरें, मत घबराएं, चिंता मत करें, लेकिन परमेश्वर के चरणों में आ जाए, परमेश्वर के निकट आ जाए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आप कई बार अपने वचन सुना भी होगा कि प्रभु को प्रसन्न करो तो सब कुछ सही हो जाएगा। प्रभु को प्रसन्न करो, प्रभु को प्रसन्न करो। हालेलुया, जब हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं तो प्रभु हमारे बंद रास्तों को खोल देते हैं। जब हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं, हालेलुया, तो बीमारी भाग जाती है। जब हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं, जो हमने सोचा नहीं है, ऐसे ऐसे आशीषों को, बरकतों को प्रभु दे देता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। मैं को बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि प्रभु को प्रसन्न कैसे करें। हालेलुया, दाऊद जो था प्रभु को प्रसन्न करता था। दाऊद क्या करता था? परमेश्वर को प्रसन्न करता था। इस चीज के लिए नहीं कि मुझे कुछ मिल जाएगा प्रभु से, वो आत्मा, सच्चाई और खुशी और आनंद के साथ। जब वो अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा है, हालेलुया, जब अपने भेड़ बकरी को चराता था जंगल में, तब भी वो प्रभु की महिमा के गीत गाता था, वर्शिप करता था। तो प्रभु उसे वॉच कर रहा था, प्रभु देख रहा था। उस समय छोटा सा लड़का ही तो था, लेकिन इसी वजह से अपने पूरे भाइयों में से प्रभु ने उसे चुन लिया। नहीं ये बेटा नहीं है, नहीं ये बेटा नहीं है, और कौन है तेरे बेटे? कहते एक है छोटा। वो अपने छोटे बेटे को क्यों नहीं लेकर आ रहे थे सामने शमूएल नबी के पास? अरे वो तो छोटा है, वो कहाँ उसके लायक है, योग्य। लेकिन वो क्या हो रहा था? वो प्रभु को प्रसन्न कर रहा था, ये सोच के नहीं कि प्रभु से मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन वो आनंद था, खुशी के साथ। और इस वजह से वो ब्लेसिंग उसके घर में चलकर आई शमूएल के रूप में। शमूएल ने क्या किया? नहीं ये बेटा नहीं, नहीं ये नहीं है, प्रभु मुझे बता रहा कोई और है, कोई और है। प्रभु ने कहा, और वो उसका बाप बोलते नहीं, एक और बेटा छोटा, वो भी गया बाहर। और तब क्या होता है? फिर दाऊद आता है। हाँ, प्रभु ने इसे चुना है। प्रभु यीशु की तारीफ। जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते, ये सोच के नहीं कि प्रभु से मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन आनंदित होते हैं प्रभु की वर्शिप करने में, प्रेजिंग करने में, धन्यवाद करने में, तो वो ब्लेसिंग आपके घर में देखोगे। हालेलुया, आप देखोगे अद्भुत कामों को। लेकिन दाऊद को तब भी नहीं पता था कि कुछ होने वाला है। उसे अभिषेक किया गया तेल से। कितने साल पहले दाऊद को मसा किया गया था, तेल, अभिषेक। लेकिन उसी समय मसा किया गया था, अभिषेक किया गया था एक राजा होने के लिए। प्रभु ने शमूएल नबी को बता दिया था, लेकिन क्या उसी समय राजा बन गया? नहीं बना। वो अभिषेक, वो मसा तो किया गया था, लेकिन उसी अभिषेक और उसी मसा के अंडर उसे चलते जाना था, चलते जाना था, चलते जाना था। प्रभु से देख रहे थे, हालेलुया, कि क्या अभी भी वो प्रभु में चल रहा है। तुरंत उसको वहां पर नहीं लेके गया, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अब आप सोच रहे होंगे, कल ही तो चर्च गया हूं तो आज ही मेरा काम हो जाए, कल ही तो मैंने प्रार्थना किया तो अभी मेरा काम हो जाए। तो ऐसा नहीं है। प्रभु को अभिषेक करता है, मसा करता है, और उसके बाद हमारी जिम्मेवारी होती है कि हमें प्रभु को क्या करना है? प्रभु के प्रति वफादार होना है, प्रभु के पीछे चलते जाना है। आज परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं हम? हालेलुया। पहली बात को आज हम गोलमोल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे विश्राम दिन को तुम क्या करना? पवित्र जानना। आज उसी में लोग फेल होकर दिखाई दे रहे हैं। खाली विश्राम दिन कौन सा? रविवार में जो प्रार्थना सभा होती है, आज हम उसी में वफादार होकर दिखाई नहीं देते। फिर वो उन आशीषों को कैसे लोगे? और हम कहते प्रभु मैं तुझे प्रसन्न करूं। कैसे करोगे जब अभी जब पहले पॉइंट में आप हालेलुया जब चले जा रहे हो? प्रभु यीशु की तारीफ हो। प्रभु ने दाऊद शमूएल नबी को भेजा था, जा उसे मसा कर, हालेलुया। लेकिन उसी समय सब कुछ नहीं हो गया। वो अभिषेक में था, वो मसा में था, संभाल के रखा हुआ था, हालेलुया। और उसके रास्ते को देखो, उसके रास्ते को प्रभु ने क्लियर किया और कहाँ पहुंचा दिया? डायरेक्ट वहां पर। कहाँ? शाऊल के घर में। अद्भुत रीति से
कि दुष्ट आत्मा से तंग करती है। तो कोई है, हाँ ये है, एक लड़का है जो गीत गाता है, जो क्या वीणा बजाता है, जो बजाता है, और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है। हालेलुया। और जब वो बजाता था तो उसी समय दुष्ट आत्मा निकल जाता था। तो इस रीति से वो शाऊल के घर में गया। मतलब प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो रास्ता तैयार कर देता। कब? जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जब उसको फॉलो करते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से ये गुड न्यूज़ आ गई। आपको पता नहीं चलेगा इसका मन कैसे बदल गया। अरे ये तो मुझे कल कह रहा था मैं कुछ दूंगा नहीं, जॉब नहीं दूंगा, मैं तेरे को पैसे वापस नहीं करूंगा, लेकिन आज प्रभु मन को बदल सकता है। हर प्रभु रास्ते को खोल सकता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन ये मत समझो कि जल्दीबाजी ना करें कि कल ही तो चर्च गए, कल ही तो ले हैंड कराया, कल ही तो प्रेयर कराया, तो फिर आज क्यों नहीं हो रहा है। प्रभु को वॉच कर रहा है, प्रभु को देख रहा है। हालेलुया। प्रभु को उसके लिए तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। जब हम परमेश्वर को खुश करते हैं तो प्रभु अद्भुत काम करना शुरू करता है। हालेलुया। उसका भी एक प्रोसेस है कि यदि एक छोटे से बच्चे को जब हम सब कुछ दे दें, अधिकार दे दें, हाँ ले भाई तू गाड़ी का चाबी भी ले ले, तू प्रॉपर्टी का भी चाबी ले ले, तो ये कर ले, तो उसे तो कुछ समझ ही नहीं है। उसे छट को तुरंत को ठक के ले जाएगा, बहला फुसला देगा। उसी प्रकार से दाऊद भी आत्मा में क्या था। हालेलुया। वो उसकी तैयारी हो रही थी, वो इतना अभी प्रिपेयर नहीं हुआ था उस गद्दी पर बैठने के लिए। प्रभु उसको लेकर जा रहा था उस रास्ते से, कुछ सिखाना चाहता था, कुछ बताना चाहता था। उस रास्ते में जानबूझ करके प्रभु लेकर जा रहा था, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में तुझे क्या करना, प्रजा का न्याय करना है। यदि तू सीखेगा नहीं, परमेश्वर को के वचनों को समझेगा नहीं कि हमें इस स्थिति में कैसे लड़ाई लड़नी है, तो तू प्रजा का न्याय कैसे करेगा। प्रभु इन चीजों से हमें लेकर जाता है ताकि हम सीख और समझे। अभी भी आप आत्मा में बच्चे होकर दिखाई दे रहे हो अभी भी, तो प्रभु आपको ग्रेट ब्लेसिंग कैसे दे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दे। यदि अभी भी आप आत्मा में आप बच्चे हो तो प्रभु कहता है सिर्फ दूध पीने वाले ही ना हो, अब अन्य खाना भी शुरू कर दो। मतलब वचन को भी खाना शुरू कर दो। आज हार्ड वचन चलता है तो लोग तुरंत भाग जाते हैं, अरे ये तो मीठा मीठा वचन नहीं बता रहे, ये तो हार्ड वचन बता रहे। हालेलुया। माँ प्यार भी करती तो मारती भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा उसको छोड़कर चला जाए। माँ डांटती भी है, मारती भी है। क्यों? जब वो गलती करता है तो उसको सुधारती भी है, लेकिन लाडी भी करती है, लेकिन प्यार भी करती है। हाल ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, हमें कोड़े भी मारता है जब हम रास्ते से भटक जाते हैं। प्रभु मारता है चला वापस, लेकिन प्यार भी करता है। हाल ये नहीं कि प्रभु ने मार ही दिया, प्रभु समझाता है, प्रभु नाश होने नहीं देता, प्रभु सिखाता है। दाऊद को परमेश्वर ने दाऊद के लिए एक रास्ता को खोल दिया था। हालेलुया। उसका अभिषेक हुआ, उसका मसा हुआ राजा होने के लिए, तो उसी समय राजा नहीं बन गया। हालेलुया। उस प्रोसेस से होकर जाना था, उस जगह से होकर जाना था। जितने भी भाई बहन जो सचमुच परमेश्वर के जो जन है, जिसे हम कह सकते हैं इन वन वर्ड में रियल क्रिश्चियन, मतलब क्राइस्ट को फॉलो करने वाले, जीसस को फॉलो करने वाले क्रिश्चियन होते हैं। रियल मतलब सच्चे मसीही प्रभु के। हालेलुया। जो ना दाएं मुड़ते हैं ना बाएं मुड़ते हैं किसी भी कीमत पर। हालेलुया। किसी भी कीमत पर वो अपने वफादारी को नहीं खोते, किसी भी कीमत पर। हालेलुया। वो चर्च जाना नहीं छोड़ते, वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, वो वचन पढ़ना नहीं छोड़ते, वो प्रभु को दुख नहीं देते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। तो दाऊद को प्रभु क्या कर रहा था, वो लेकर जा रहा था। आज प्रभु आपको भी लेकर जा रहा है। आप चर्च आते हैं तो ये ना समझो कि तुरंत अभी हो जाए। आप वो अभिषेक को पाते, वो मसा को लेकर जाता है। और जब अभिषेक मसा के साथ जाता है प्रभु फिर देखता है। और जब प्रार्थना में रहते हो, वचन में रहते हो, हालेलुया, जब वफादार होते हो प्रभु के प्रति, तो प्रभु क्या करता है, वो रास्तों को खोलता है। प्रभु बिहाइंड द सीन काम करता है, कुछ काम करता है, प्रिपेयर करता है। हो रहा होगा किसी मन को बदल रहा होगा, हो रहा होगा किसी परिवार में कुछ ऐसा कर रहा होगा, ताकि आपके अपने जीवन में से उन सभी चीज़ों को देख सके, रिजल्ट को, ग्रेट रिजल्ट को। इसलिए कभी भी जल्द ना करें। इसलिए आत्मा के फल में एक फल है जिसे कहते हैं धीरज और संयम का फल, वो हमारे जीवन में का होना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। जो जल्दबाजी करते हैं वो जल्दी नाश हो जाते हैं, नाश कर चले जाते हैं। लेकिन जो धीरज धरते हैं, ओके प्रभु करेगा, धीरज धरो, प्रभु जरूर करेगा, संयम बरतो, प्रभु जरूर चंगा करेगा, प्रभु जरूर ठीक करेगा। हालेलुया। तो सचमुच में वो व्यक्ति आशीषित व्यक्ति होकर बदल जाता है, यदि आज परमेश्वर पर विश्वास करो तो। प्रभु का धन्यवाद। जब हम पढ़ते हैं
फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 28 एंड वर्स 9, पहला इतिहास 28 अध्याय 9 वचन से वहां पर पढ़ते हैं। सुलेमान का परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्र सुलेमान, जो दाऊद का पुत्र सुलेमान था, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। किसके? तू अपने पिता के परमेश्वर, मतलब तेरा पिता कौन है? दाऊद के परमेश्वर का क्या कर? ज्ञान रख। प्रभु ने क्या बात किया था उसकी समझ रख। क्या कहता है? और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहा। कैसे सेवा करते रहा? खरे मन से और प्रसन्न जीव से। दुख भरा नहीं, अरे अब तो ये करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं। प्रभु कह रहा है खरे मन से और कैसे? प्रसन्न जीव, मतलब का आत्मा प्रसन्न होना चाहिए, एनी टाइम खुशी और आनंद से भरा हुआ होना चाहिए। उसकी सेवा करता रहा, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। अब चौकस रहो, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। या बांध कर इस काम में लग जाओ। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, प्रभु कह रहा है खुशी के साथ, आनंद के साथ करना, तो खुशी आनंद के साथ कर। तेरे पिता का परमेश्वर, उसकी परमेश्वर का ज्ञान रख। आज प्रजा क्यों नाश हो रही है? आज विश्वासी क्यों नाश की ओर जा रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रखते, वचन को पढ़ते ही नहीं है। इसे कुछ भी मुंह में बोल देते हैं, कुछ भी जल्दी स्लिप कर जाते हैं, जल्दी फिसल जाते हैं, गलत काम करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और इसलिए उनके जीवन में आशीषें नहीं रहती है। लेकिन दाऊद जो था धीरज के साथ चलता रहा। हालेलुया। डे बाय डे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, हालेलुया, कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है। बस को ये था कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझसे प्रसन्न होना चाहिए, दैट्स इट इनफ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और वो मस्सा और अभिषेक उसके साथ ही तो था, तभी तो गोलियत हार गया। हालेलुया। कहता है मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से मैं लड़ने को आता हूँ। देखो वह प्रभु का नाम ले रहा है। क्या आज आपके जीवन में कुछ भी काम करते हैं तो परमेश्वर का नाम को पहला लेते हैं? क्या प्रार्थना करके निकलते हैं? क्या परमेश्वर के लिए आप अपना समय का दशमांश देते हैं? सुबह का समय प्रार्थना करते हैं? क्या अपनी ऑफरिंग भेंट देते हैं? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अपने हर एक चीजों का जब प्रभु को समय का कुछ भी हो, जब प्रभु को देते हैं तो प्रभु उनके लिए काम करता है, रास्ते को खोलते जाता है। प्रभु प्रसन्न होता है कि सचमुच में ये मुझसे कितना प्रेम करता है। लेकिन आज प्रेम एक कैसा प्रेम रह गया? तब तक प्रभु से प्रेम करते हैं जब तक प्रभु दे रहा है। प्रेम जब खत्म हो जाता है कब? जब प्रभु देना बंद कर दे। प्रभु जांचते भी, जरा देखो तो सही, थोड़ा बंद करके तो देखो आशीषों को कि कितना मुझसे प्रेम करता है। ऐसे ही दाऊद के जीवन में था। दाऊद को भागना पड़ रहा था, शॉल पीछे पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसने एक कंप्लेन नहीं किया। ये कहा कि ये सेना नहीं बोलता था, ये मनुष्य, ये कुछ भी नहीं है। प्रभु तो मेरी लड़ाई को लड़ेगा और मुझे जयवंत और फलवंत बनाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो प्रभु उसके लिए एक विशेष आशीष को रखता है। सुलेमान ने क्या किया? प्रभु उस सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि की वरदान कैसे दिया? कब दिया? जब उसने 1000 बैलों को प्रभु के लिए अर्पण कर दिया, व्यवस्था के अनुसार कि जब भी जाना है तो क्या करना है? प्रभु के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना, बलिदान करना है। प्रभु के घर में कभी भी कोई ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकता था। प्रभु के घर जाना है तो कुछ न कुछ लेकर जाना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। ऐसे सुलेमान था, जब वो गया तो 1000 बैलों को क्या किया? वो अर्पण कर दिया, क्योंकि उस समय ऐसा ही किया जाता था। हालेलुया। और उसके बाद जब उसने जैसे सुलेमान ने अर्पण किया तो प्रभु ने कहा तुझे क्या चाहिए? उस सुलेमान कहता है मुझे बुद्धि चाहिए। प्रभु ने खुद पूछा तुझे क्या चाहिए? जब यदि हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं, प्रभु को ऑफर करते हैं, प्रभु को भेंट करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, अपना सुबह का समय प्रभु को देते हैं, अपना समय का दशमांश देते हैं, वचन को पढ़ते हैं, हालेलुया, अपना 2.5 घंटे का दशमांश देते हैं, वो हालेलुया, जब बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, चाहे चलना उठना बैठना फिरने में जब हम परमेश्वर को आगे करते हैं, हर एक सेकंड हर एक मिनट में अपने आंखों को देखने के भी दौरान आप सतर्क रहते हैं कि नहीं मैं ये चीज़ों को नहीं देखूंगा, ये आंखें तो प्रभु की है, नहीं मैं ये वर्ड को नहीं बोलूंगा, ये तो परमेश्वर ने मुझे दिए, नहीं ये तो प्रभु ने मुझे परमिशन दिया, मैं नहीं उस गलत मार्गों में नहीं जाऊँगा, नहीं गलत संगति में नहीं जाऊँगा। और आप इतनी केयर करते हैं, प्रभु का महिमा करते हैं अपने शरीर के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, तो प्रभु उसके रास्तों को खोल देता है। फिर वो व्यक्ति कभी भी ऐसे नहीं रह सकता। हो सकता है किसी विश्वासी में जल्दी आशीष मिल जाती है कई विश्वासी को, लेकिन कई विश्वासी के जीवन में लेट होता है। याद रखना, आपको जितना भी लेट हो रहा है, आप ग्रेट ब्लेसिंग्स को देखने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
हालेलुया। आपको जितने भी लेट हो रहा है, आप ग्रेट और बड़ी आशीषों को देखने वाले हैं, बड़े चमत्कार को देखने वाले हैं, बड़े अद्भुत कामों को देखने वाले। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सभी जोर से बोले आमीन। सभी जोर से बोले हालेलुया। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो, जो हम प्रार्थना में मांग रहे हैं इसका मतलब होता है ऐसा ही हो। और हालेलुया का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, जो कि स्वर्गीय भाषा है, जो कभी भी कुछ बदला हुआ नहीं है, इसका ट्रांसलेशन नहीं है। स्वर्गीय भाषा जो हालेलुया है। प्रभु का धन्यवाद दो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो कितने लोग अपने जीवन में वो रास्तों को खुलता हुआ देखना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु के बंद रास्तों को खोल दे, अद्भुत कामों को करे? कितने लोग चाहते हैं कि आपका हस्बैंड का मन बदल जाए और वो अपने घर आ जाए, उन गलतों को छोड़ दे, उन चीज़ों को छोड़ दे? कितने लोग चाहते हैं कि आपका केस सॉर्ट आउट हो जाए, प्रभु को जयवंत बना दे? कितने लोग चाहते हैं जिनका जमीन कब्जे में हो गया वो जमीन प्रभु को दे दे? तो वाचा बांध कर प्रार्थना करे, मन्नत मांगे परमेश्वर से। अब क्या करोगे प्रभु के लिए? तो प्रभु आपके लिए रास्तों को खोल देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दो। प्रभु कुछ भी कर सकता है यदि आज आप परमेश्वर को प्रसन्न करो तो। अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने समय का पहला भाग मतलब पहला भाग प्रभु को देते हो, यदि आप प्रभु के पीछे चलते, अपना पवित्र विश्राम दिन को पवित्र मानते हो, हालेलुया, सचमुच में प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब आपका पास आपको कहता है उसको फॉलो करते हो तो आप कभी भी सेम नहीं रह सकते। हालेलुया। जिसमें आपका जीवन बदल रहा है, आपकी ज़िंदगी बदल रही है, और जब उस चर्च का हिस्सा बनते आप आ जाते हो तो सचमुच में आप एक ग्रेट ब्लेसिंग्स के हकदार हो जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए ये मत कहें कि मेरा कोई नहीं है, ये मत कहें कि उसने मेरा छोड़ दिया। प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। दाऊद अकेला हो गया था लेकिन उसको पता था कि परमेश्वर तो मेरे साथ है। वैसे ही प्रभु आपके साथ है। चिंता मत करे, मत घबराए, किसी चीज़ों को देखकर डर ना जाए। अरे ये विपत्ति को डर ना जाए देखकर, ये विपत्ति आपके लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो डरते पड़ते रहते हैं। हालेलुया। मत डर, प्रभु कहता है मत घबरा, देख मैं तेरे संग हूं, तेरी लड़ाई को लड़ूंगा, तुझे जयवंत बनाऊंगा, मैं तुझे फतेहमंद बनाऊंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु। आइए सभी मिलकर प्रार्थना करें। बोलो परमेश्वर जो वचन से बात किया है ये मेरे जीवन में फल को लेकर आए। बोलो सभी लोग जो प्रभु अपने वचन से बात किया है, प्रभु जी ये वचन मेरे जीवन में अद्भुत काम करे, ये वचन मेरे जीवन में आशीषों को लेकर आए, ब्लेसिंग्स को लेकर आए। बोलो आज से मैं परमेश्वर तेरे वचन को फॉलो करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद है यीशु। बोलो परमेश्वर आज से मैं तेरे वचन को फॉलो करूंगा, मैं तेरे वचन के पीछे चलूंगा, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करती हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु। तेरे महिमा का गीत गाते परमेश्वर पिता, दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबा शंतर रबा कतीरा प्रभु जी शिवले हर एक लोगों को, शिवले हर एक लोगों को। ओ दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, हर एक जनों को तेरे हाथ में देते हैं, समर्पण करते हैं, ब्लेस घोषणा करते हैं, ब्लेस घोषणा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रबा शंतर रबा कतीरा। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा कतीरा रबा शंतर रबा कतीरा। प्रभु जी शिवले हर एक लोगों को, हर एक कंफ्यूजन के स्पिरिट जाए। मैं प्रार्थना करती जो कंफ्यूज होते हैं, जो घबरा जाते हैं, जिनको समझ में नहीं आता या ये रास्ते में जाऊं कि वो रास्ते में जाऊं, ये काम करूं कि वो काम करूं, मैं प्रार्थना करती एक बंधन टूट जाए। परमेश्वर के वचन को फॉलो करें, परमेश्वर के भवन में आना शुरू करें। आप देखेंगे अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता हुआ, आप देखेंगे आप आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे, आपको हिया होगा, आपको शांति आएगी, फिर आपको डरना लगेगा, फिर आपको घबराहट ना होगी। ओ धन्यवाद यीशु। आपकी कमजोरी खत्म होगी, आपकी वीकनेस खत्म होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करती इसी वक्त राइट नाउ हर एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा शंतर रबा कतीर। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त राइट नाउ फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ जो आत्मा में कमजोर है मजबूत हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ वचन के पढ़ने वाले को बदल जाए। मैं प्रार्थना करती अभी भी जिनके जीवन में प्रेयर लाइफ नहीं है, वचन नहीं है, मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए। प्रेयर लाइफ देना परमेश्वर पिता, वचन को पढ़ने के लिए अनुग्रह देना, विश्राम दिन को पवित्र मतलब प्रभु के तेरे भवन में चर्च में आने के लिए अनुग्रह देना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और फास्टिंग प्रेयर को करने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर पिता। तेरी महिमा तेरी स्तुति परमेश्वर पिता, तेरे हाथों में हर एक जनों को दे देते हैं, सौंप देते हैं, ब्लेस घोषणा करते हैं, ब्लेस घोषणा करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। रबा कतीरा रबा शंतर रबा कतीरा रबा कतीरा।
हर एक बंधन टूट जाए, हर एक स्पिरिट, हर एक दुष्टात्मा जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन से जाकर परिवार को छोड़ के जाए, हर एक दुष्टात्मा के घर परिवार को छोड़ के जाए। गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो घर टूटा हुआ है, मैं जो अभी भी जो प्रेयर लाइफ नहीं है, जो एक मन नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ एक मन होकर बदल जाए। प्रार्थना का जीवन दे, मेल मिलाप का आत्मा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी बलवंत हो जाए, मजबूत हो जाए यीशु मसीह में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। रोज प्रेजिंग और प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह देना। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के समझ जो लड़ाई और झगड़ा जो घर में होती है, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती लड़ाई झगड़ा के स्पिरिट आपके जीवन के घर के परिवार से जाए। हालेलुया। जो मारपीट करने वाली आत्मा, दुष्टात्मा, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। नशा करने वाली, कराने वाली आत्मा, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। झूठ बोलने वाली आत्मा, बुलवाने वाली आत्मा, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। दया करो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी शूले शूले शूले। मैं प्रार्थना करते प्रभु जी टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए। मैं प्रार्थना करती जो आपकी शादियों में जो रुकावटें आ रही, अड़चने आ रही है, डाइवोर्स की तरफ बढ़ रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम में कैंसिल करती डाइवोर्स का आपके जीवन से। यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो घर छोड़कर चले गए वापस आ, आपका पति, आपके पत्नी, यदि जो भी घर छोड़कर चले गए वापस आए, यदि आपके बच्चे घर छोड़कर चले गए वापस आए, यदि जिनको घर से निकाल दिया गया है वो फ़ोन करके बुलाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके मन को बदल, उनके मन को बदल, उनके मन को बदल। जो भी अपने परिवार में एक जन विश्वासी बाकी कोई नहीं है, हर एक बंधन टूट जाए, वो वापस आए यीशु के साथ, वो प्रभु यीशु मसीह के निकट है, क्लोज है और अद्भुत काम करना, छुटकारा देना परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रबा कतिरा रबा शंतर रबा कतिरा। मैं प्रार्थना करते एक बंधन टूट जाए इसी वक्त जो और जो नशा करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो गंदे कामों में लगे, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक सर्दी खांसी बुखार के स्पिरिट गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती पीठ का दर्द जाए, गले का दर्द जाए, पेट का दर्द जाए, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए, हर्निया की प्रॉब्लम जाए, पेट का दर्द जाए। हालेलुया। जिनको कोल्ड एंड कफ के स्पिरिट है, जो कोल्ड एंड कफ हमेशा होता है, 12 महीना होता है, गेट आउट गेट आउट गेट आउट फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोल्ड एंड कफ का स्पिरिट चाहिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको घबराहट होता है, जिनको बेचैनी होता है, जो डर जाते हैं जल्दी, जो घबरा जाते हैं, गेट आउट फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। हर एक बॉडी का दर्द, हर एक बॉडी के पेन से आजाद हो जाए। आर्थराइटिस, हड्डी की रोग, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। टेढ़ी मेढ़ी हड्डी सीधी हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका पैर बराबर नहीं, पैर बराबर हो, जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हर एक मानसिक रोग समस्या जाए, जो हॉस्पिटल में सब एडमिट है, विश्वास के साथ रिसीव करें। रिसीव हीलिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई रिब्यूक एवरी डीमंस, गेट आउट एवरी सिकनेस, डिसीज, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जय यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जिनको पता नहीं यीशु के बारे में, अरे उनके मोबाइल में अपने आप परमेश्वर तेरा ये वचन खुल जाए और छुटकारा वो घोषणा करती, चंगाई की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग आज की सुबह की जो समय जब वचन प्रार्थना को सुन रहे, रिसीव कर रहे हैं, वो आजाद हो रहे हैं, वे फ्री हो रहे हैं, वो फ्री हो रहे हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक दुष्ट आत्मा जाए, हर एक बीमारी जाए, हर एक समस्या जाए, हर एक मुश्किलों से आजाद हो जाए। गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। हाले जो रिसीव कर रहा है परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। बोले उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, बोले उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, और उसके लहू में जीवन और छुटकारा यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिनका कोर्ट केस चल रहा आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, तेरे हाथों में दे देती हूँ, ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके नौकरी को सुरक्षित करती हूँ और ब्लेस करती हूँ, इनके जॉब को सुरक्षित करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। आपके बिजनेस को ब्लेस घोषणा करती हूँ, आपके बिजनेस को ब्लेस घोषणा करती हूँ, आपके कमाई के सोर्स और हिस्से को ब्लेस घोषणा करती हूँ। जो गवर्नमेंट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ रिसीव गुड न्यूज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। अपने परमेश्वर दे दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक कर्ज वाली जिंदगी से आजाद हो जाए, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती। कर्ज वाले स्पिरिट गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। हर एक बच्चे को मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। अभी भी जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो बंधन टूट जाए, शाप खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं बेस्ट जीवन साथी की घोषणा करती हूँ। जो ढूंढ रहे, जो मांग रहे परमेश्वर से, मैं बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती हूँ। प्रभु अपनी ओर से दे, रिलीज कर परमेश्वर पिता, रिलीज कर परमेश्वर पिता, रिलीज कर परमेश्वर पिता।
पिता, रिलीज कर परमेश्वर पिता, जो बेस्ट जीवन साथी हो परमेश्वर पिता। तो ओ लॉर्ड जीज, जब हम प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाते तो प्रभु से बेस्ट जीवन साथी देता है। धन्यवाद यीशु, प्रभु रिलीज करते अपने दे दिए, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जो घर परिवार टूट रहे हैं वो यीशु के सामर्थ्य नाम में जुड़ जाए। जो घर छोड़कर चले गए वो वापस आए। आपका वीजा, आपका डॉक्यूमेंट, आपका पेपर का ब्लेस घोषणा करती हूँ। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो रिक्वेस्ट की हुए हैं कि हमारे एम्बेसी में फाइल जारी पर ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, बोलो परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो, बोलो परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो। ओ रबाशंतर रबे कहते रहे, हम अपनी मर्जी ना करें प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो। धन्यवाद यीशु, मैं प्रार्थना करती, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट सेंड किया इसी वक्त, राइट नाउ फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जिनके फिंगरप्रिंट में की जो प्रॉब्लम आ रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपको पता है कि क्या करना है, क्या सही है और क्या गलत है, उनके जीवन में वही काम कर प्रभु जी। जो भी प्रॉब्लम आ रही है परमेश्वर पिता, हालेलुया प्रभु जी अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। इनके पासपोर्ट के लिए कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, इनके वीज़े में कोई प्रॉब्लम नहीं आने पाए, इनके PR परमानेंट रेसिडेंसी वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं आने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में ये मिल चुका है, बंधन टूट चुके हैं, रिलीज करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जो फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं परमेश्वर, जो आपकी मर्जी है तो वो रास्ते को खोल दे, वो बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक को जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ, इनके बिजनेस को खोल दे और ब्लेस घोषणा करती हूँ। क्लाइंट और कस्टमर को भेज देते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम। तेरे हाथों में दे देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जिनकी मानसिक रोग समस्या है, यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। जो देख नहीं पाते देखने लगे, आपकी जो मोटी चश्मे लगी है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। छुटकारा के लिए धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हालेलुया। जहाँ जहाँ जो तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूंगा प्रभु, तेरा वचन कहता है। ये वचन सभी लोगों के जीवन में क्लेम करते परमेश्वर पिता। ये जहाँ जाते अपने ऑफिस में जा, अपने काम में जा, जो अपने घर में ही है, यीशु के लहू में कवर करती हो, सरदूतों के बारे में रखती हो, अंधकार की शक्ति से आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले प्रभु जी धन्यवाद करती हो। जितने लोग अपने परमेश्वर तेरे राज्य के लिए अपना बीज और अपने ऑफरिंग को दे रहे हैं परमेश्वर पिता, तेरे चय भवन के लिए बीज बो रहे हैं, अपना टाइट अपने दशमांश दे रहे हैं, मैं ब्लेस घोषणा करती हूँ, मैं आशीष की घोषणा करती हूँ। उनके दरवाजे खुल जाएं, उनके कर्ज से आजाद हो जाएं। हालेलुया। जो अभी तक जो मांग रहे हैं कि यहाँ पे मेरा दे दे और वो आनाकानी कर रहा है, जो एजेंट आनाकानी कर रहा है, मैं यीशु के सामर्थ्य श्राप बंधन टूट जाए और रिलीज करती हूँ। प्रभु से प्रार्थना करे, वाचा बंधे, क्या करोगे प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए? आप जब करोगे तो प्रभु उसके लिए खोल देता है रास्तों के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते रहे बंधन टूट जाए, आप रिलीज करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए, प्रार्थना का जीवन दे, अभिषेक दे, नेमसा दे। हालेलुया। तेरे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना, अपने मसा और अभिषेक को संभालने के लिए अनुग्रह देना। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपका आगमन बहुत 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 निकट तैयार करना परमेश्वर पिता कि हालेलुया प्रभु जी, उसके लिए सभी को लोगों को तैयार कर प्रभु जी। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो तो आज की प्रेयर को जरूर शेयर करें। तो जी कितने लोग प्रार्थना करते हैं मिनिस्ट्री के लिए, द गॉड ऑफ हेवन चर्च के लिए, मोहाली के लिए, हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना करें। यदि आप प्रेयर कर रहे, प्रभु को बहुत आज क्या आशीष है और आपके बंद रास्तों को खोल दिया है परमेश्वर ने, और आप देखने ही वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो लगातार आपने द गॉड ऑफ हेवन चर्च के लिए प्रार्थना करना है। तो जमीन के लिए भी प्रार्थना करना है कि प्रभु जल्द से जल्द चर्च भवन के जमीन के साथ ब्लेस करना चाहिए। मेरे लिए कितने लोग प्रार्थना करते हैं? मेरे लिए जरूर प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए भी, टीम के लिए भी। हाल मेरा विश्वास है कि आप सभी प्रार्थना करें, प्रभु को बहुत आज की आशीष और बढ़ाते जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो जितने लोगों के जीवन प्रभु ने अद्भुत काम किया, टेस्टमनी के साथ प्रभु ने ब्लेस किया है, अपने गवाहियों को व्हाट्सअप नंबर में 103 वाला जो लास्ट नंबर है 103, उसमें आप अपना नंबर को अपनी टेस्टमनी को वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाहियों को शेयर करें। जब भी आप गवाही रिकॉर्ड करते हैं तो ये ध्यान रखें कि कोई नॉइज़ ना आए, इधर उधर की आवाज़ें ना आए। हालेलुया। इन बातों का ध्यान रखें, एकदम एकांत, एकदम शांत, फैन ऑफ करके आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करके गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपने उस नंबर पर भेजना है। तब दीप्ति प्रेयर सेंटर में आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। हालेलुया। अपनी भेंट, अपने टाइट, अपने दशमांश, अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन पेमेंट और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सदा आनंदित रहें। तो फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे होगी। सचमुच में जब फास्टिंग प्रेयर का हिस्सा होगे ये दोनों फास्टिंग प्रेयर में, और जब फिर संडे
प्रेयर में भी जब शामिल होंगे आप देखो कि अपनी परिस्थिति को बदलता हुआ। हमें डबल अभिषेक, डबल आशीषों को लेने के लिए आज यीशु के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। तो फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर जो दोपहर 12 बजे होती है उसमें शामिल हो जाए, और संडे की प्रेयर सर्विस जो सुबह 9 बजे स्टार्ट होगी। डबल अभिषेक मसा को लेने के लिए आ जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जब आप आएंगे आप देखेंगे अपने जीवन में आशीष को डलता हुआ। हालेलुया। प्रभु को ऐसी आशीष वर्षा करने वाला है। तो जिनको एड्रेस नहीं पता है आप अपनी चर्च का एड्रेस देखें, अपने चर्च का एड्रेस देखें, अरिस्टा पैलेस। हालेलुया। उस एड्रेस को आप नोट करें, मैप गूगल मैप पे सेट करें, या फिर आप गूगल में जाकर पास्टर दीप्ति प्रेयर सेंटर करके सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर आपको एड्रेस दिखाई देगा और उस एड्रेस को मैप में सेट करके क्लिक करके आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। प्रभु को बहुत आयत की आशीष दे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। थैंक यू जीसस, थैंक यू।